सीतापुर नामक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी विधवा माता और बड़े भैया भाभी के साथ रहता था। भोला खेती का काम करता था। उसके बड़े भैया शहर में नौकरी करते थे। उस बात का उन दोनों पति पत्नी को बड़ा घमंड था। एक दिन दोपहर को भोला खेत से घर आता है और भाभी को बोलता है, भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने खाने में क्या बनाया है? भाभी भाभी करके मुझे नौकरानी बना दिया है। देवर जी, मैंने तो सिर्फ मेरे लिए और उनके लिए ही खाना बनाया है। आप अपने लिए और अपनी माँ जी के लिए खुद ही बना लीजिए। ठीक है भाभी। भोला खेती का काम करके पहले से ही थका हुआ था, फिर भी वह खुद के लिए और माँ के लिए खाना बना लेता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। अरे भोला, तू ये क्या कर रहा है? तू मुझे बता देता, मैं बना देती खाना। कोई बात नहीं माँ, मैंने बना लिया है। चलो हम दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाते समय भोला अपनी माँ से पूछता है, माँ, मुझे खेती में खाद डालने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या भैया मुझे थोड़े से पैसे देंगे क्या? हाँ हाँ भोला, क्यों नहीं। आखिर वह तुम्हारा बड़ा भाई है, अच्छा खासा कमाता भी है। वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा? ठीक है माँ, मैं भैया से बात कर लेता हूँ। इधर भोला की भाभी घर की बहू होकर भी किसी काम का कोई टेंशन नहीं लेती थी। वह आराम से सोफे पे बैठकर टीवी देखती रहती। उसे बस अपने पति से मतलब था। शाम को भोला बड़े भाई घर आते ही भोला उनसे बोलता है, भाई, मुझे खेत में खाद डालना है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। भोला का बड़ा भाई बड़े तेवर दिखाते हुए बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? तुझे पैसे चाहिए खेत के काम के लिए? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दोबारा मुझसे पैसे मत मांगना। अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे ऊपर मेरे बीवी की जिम्मेदारी है। और वैसे भी हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं शहर। भैया, आप मुझे और माँ को छोड़कर शहर चले जाओगे? हम आपके बगैर कैसे रहेंगे भाई? लेकिन भोला के भाई उसकी एक नहीं सुनता और उसके भाभी को लेकर शहर चला जाता है। गर्मी का सीज़न था। भोला ने खेत में खीरे के पौधे लगाए थे, लेकिन गर्मी बहुत बढ़ने की वजह से उसके सारे पौधे जल जाते हैं। भोला खेत में आकर देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरे पौधे खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? माँ की तबीयत भी खराब है, उनका इलाज कैसे करूं? ऐसा कहकर भोला रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू नीचे जले हुए पौधे पे गिरते हैं, वहाँ एक नया पौधा उग जाता है और वह पौधा एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। हाँ, एक बड़ा सा खीरे का पेड़। उस बड़े से पेड़ को देखकर भोला चौंक जाता है। भोला, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम रो मत। अब तुम जितने चाहे उतने खीरे तोड़ लो, यह कभी खत्म नहीं होंगे। भोला बहुत खुश हो जाता है और ताज़े ताज़े खीरे तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। खीरे बहुत ताज़े और रुचकर थे, इसीलिए खीरे जल्दी से खत्म हो जाते हैं। अब वह रोज़ खेत के जादुई पेड़ से खीरे तोड़कर लाता और बाजार में बेच देता। उसके खीरे सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। भोला अब अच्छा खासा कमाने लगा था। वह एक अच्छा सा घर खरीद लेता है। उसकी माँ और उसकी शादी एक सुंदर लड़के के साथ कर देती है। अब वह खुशी से सब एक साथ रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।